लगता है बीजेपी के लिए मुसीबत चारों तरफ से आ चुकी है। एक तो संसद में जो वो महिला बिल ला रहे हैं उसमें जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं, अपुष्ट खबर है कि कैबिनेट में जो बिल पास हुआ है उसमें 33% महिलाओं का रिजर्वेशन है। उसमें SC ST का रिजर्वेशन तो है जो बता रहे हैं सूत्र, लेकिन OBC महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो ये बीजेपी को ले डूबेगा। दूसरी तरफ ये खबर है कि शिंदे, महाराष्ट्र में जो शिंदे ने गठबंधन किया था, मुख्यमंत्री हैं, उनके 16 विधायकों की सदस्यता के मामले में स्पीकर को सुनवाई करनी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से इस सुनवाई को पूरा करे, तो हो सकता है अगर वो 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो शिंदे का मुख्यमंत्री पद से जाना तय माना जाएगा। वहीं तमिलनाडु में सबसे बुरी खबर आई है। तमिलनाडु में जयललिता की जो पार्टी है AIADMK, अब जयललिता नहीं रही, जिस तरह से इन लोगों ने पेरियार पर हमला किया, पेरियारवादियों पर हमला किया, उदयनिधि पर हमला किया, तमिलनाडु के AIADMK के नेता ने कहा कि बीजेपी के पास है क्या, उनके पास न कोई बोरिया है न बिस्तर है, वो यहाँ से दफा हो, तमिलनाडु में उनको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये तीसरा बड़ा झटका है। तो संसद में अगर महिला बिल आता है और उसमें 33% रिजर्वेशन या 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं, SC ST का रिजर्वेशन भी मिलता है और अगर OBC का नहीं मिलता है तो 52% OBC इस बार उनको वोट न देगा, क्योंकि OBC में भी उतनी ही जागरूकता आ गई है। तो सोचिए, वहीं MP की तस्वीरें सामने आ रही है। MP में भी लगातार बीजेपी को विरोध झेलना पड़ रहा है। सवाल है कि जो बीजेपी OBC के नाम पर सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री ने खुद को OBC क्लेम किया था, अब वो महिला आरक्षण में खबर ये आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जो महिला आरक्षण है 33%, उसमें SC ST और एंग्लो महिलाओं के लिए तो आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन सवाल है कि OBC महिलाओं के लिए अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो फिर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी होगी। क्योंकि बीजेपी के मुसीबत इसलिए खड़ी होगी कि अभी भी OBC 52% से ज़्यादा आबादी है और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती जी ने भी कहा है कि SC ST OBC तीनों को आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया। सबसे बड़ा विद्रोह तो बीजेपी के अंदर हो सकता है। अगर OBC महिलाओं को आरक्षण में आरक्षण नहीं मिला तो OBC के लगभग 150 के करीब सांसद हैं, वो बगावत कर सकते हैं। सवाल है कि समाज में जागरूकता पहुंच गई है। SC ST अपना आरक्षण बचाने में कामयाब है कि वो बहुत जागरूक हैं, लेकिन सवाल है कि क्या OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर OBC को आरक्षण नहीं मिलता है तो जिसको मास्टर स्ट्रोक सवर्ण पत्रकार बता रहे हैं, सवर्ण मीडिया बता रही है, वो बीजेपी के लिए कहीं घेघ न बन जाए और OBC की अनदेखी उनको ले न डूबे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑलरेडी बीजेपी से सबसे ज़्यादा नाराज है। जिस तरह से सरकारी कंपनियों को बेचा गया है, आरक्षण की अनदेखी हो रही है, वो समाज शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक है। OBC के कंधे पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में आई थी। सवर्ण समाज ने अगर पूरा वोट दे भी दिया तो 50-20% तक मामला पहुंचता है। OBC के लोग जो मंदिर आंदोलन में उनके साथ थे, जिनको सबसे ज्यादा जो कावड़ होते हैं, जो मंदिर आंदोलन में उनके साथ थे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया है, अगर उनके महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाता है तो यकीन मानिए वो लोग क्या करेंगे। OBC के नाम पर ही मोदी आए थे, 27 OBC के नाम पर ही UP जीते थे। अब सोचिए किस तरह से उनकी महिलाओं को अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो SC ST OBC वैसे भी एकजुट है। SC ST समाज समझ रहा है और पूरा SC ST समाज OBC की भी लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने में SC समाज का बड़ा योगदान था। मान्यवर कांसीराम साहब हों, उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सवाल है कि खड़गे इस पर क्या बोलेंगे। और OBC की अनदेखी करके इस देश में बीजेपी तो राजनीति नहीं कर सकती है। और सवाल है कि क्या OBC के जो पुरुष सांसद हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनकी सीटें महिलाओं के खाते में चली जाए, और वो भी सवर्ण महिलाओं के खाते में। SC ST महिलाओं के लिए तो वो सीट छोड़ भी देंगे। अगर OBC महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाता है तो OBC सबसे बड़ा बगावत कर सकता है। देखिए, सारे सवर्ण पत्रकार महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, क्योंकि उनको लगता है कि महिला आरक्षण मतलब सवर्ण महिलाओं का आरक्षण। लेकिन SC ST OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, ट्विटर पर बोल रहे हैं, टीवी अखबार में भले उनकी संख्या न हो, भले संसद में आज लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन न हो, शरद यादव न हो, लेकिन अभी भी उतनी संख्या में उनकी संख्या है।
जो उनसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम एससी एसटी और ओबीसी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण में, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान हो। सूत्र बता रहे हैं कि एससी एसटी का प्रावधान है लेकिन ओबीसी का प्रावधान नहीं है। तो ओबीसी अकेले 52% है और मोदी जी की नैया डुबाने में वो अकेले सक्षम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओबीसी की अनदेखी करके तो अब राजनीति हो ही नहीं सकती है। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो बोल भी दिया है कि हम इसको नहीं होने देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एससी एसटी ओबीसी को कोटा में कोटा मिलना चाहिए। तो चारों तरफ से बीजेपी घिरता जा रहा है। शिंदे के 3 महीने के अंदर विधानसभा स्पीकर को फैसला लेना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से फैसला कीजिए। एआईएआईडीएमके ने उनसे गठबंधन तोड़ लिया है और महिला आरक्षण के नाम पर जो मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश कर रहे हैं, सोचिए सारी गलतियां उसी तरह से हो रही है। 2014 का चुनाव याद कीजिए, कांग्रेस ने सवर्ण आरक्षण का बयान दिया था जनार्दन द्विवेदी ने, नतीजा हुआ ओबीसी नाराज हुआ और कांग्रेस की फतेहाल हो गई थी। उसी तरह से अर्जुन सिंह को खत्म कर दिया गया था। तो ओबीसी को दरकिनार कर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 2014 में ओबीसी क्लेम कर रहे थे, राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण समाज का क्लेम कर रहे थे, जनेऊ दिखा रहे थे, मोदी अपने आप को पिछड़ी जाति का क्लेम कर रहे थे। सत्ता में आए ओबीसी के वोट पर 52% तो कागजी वोट है ओबीसी का, उसको दरकिनार करके आप सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे ही ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, इसका मतलब ईबीसी हो ओबीसी हो, बड़ी संख्या है जिसके आरक्षण के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये मास्टर स्ट्रोक तभी हो सकता है जब महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को उनके संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, नहीं तो ये एक बार फिर से मोदी फंस जाएंगे। वही एंकरों की जो लिस्ट बनी थी उसको लेकर जो धन्ना सेठ जो एडिटर्स हैं, जो मीडिया मालिक हैं, वो एकजुट हो रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां भी सख्त है, वो कह रहे हैं कि कोई और ऐसा गाइडलाइंस बने जिससे जो ये जहरीले एंकर हैं वो खत्म हो। मैं तो फिर कह रहा हूं 3 ऐसी वजह मैं बता सकता हूं, मैं तो मुफ्त में सलाह दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आलोचनाओं को अपने सिर आंखों पर सजाइए। आप 3 काम कर दीजिए। महिला आरक्षण लाइए, उसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। मीडिया में, टीवी अखबार में आप एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू कर दीजिए। जब मैं एससी एसटी ओबीसी कहता हूं, इसका मतलब आप सिख भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। और साथ में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम हटा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनाव जीतने से नहीं रोक सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो 60 साल में कांग्रेस ने गलतियां की है, कांग्रेस ने ओबीसी को दरकिनार किया। बीपी सिंह के समय जो सरकार गिरी, वाजपेयी ने गिराया, उसके बाद फिर वाजपेयी बीजेपी लंबे समय तक नहीं आए। मैं बता रहा हूं ओबीसी अनदेखी का क्या नतीजा होता है। 92 में राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए, बीपी सिंह की सरकार बनी क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन के खिलाफ संसद में बयान दिया। उसके बाद से सरकारें कांग्रेस की आ गई क्योंकि बीजेपी ने सरकार गिराया था, बीपी सिंह का रथ यात्रा निकाल रहे थे। उसके बाद लगातार नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जनता दल की मिलीजुली सरकार बनी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आपको बता दें देवगौड़ा बने, गुजराल बने, उसके बाद फिर 2 बार कांग्रेस आई। पहली बार कांग्रेस इसलिए आई क्योंकि ओबीसी उनके साथ था, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये तमाम लोग थे। अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण दिया, जिसकी वजह से 22 सीटें यूपी में जीत के आई थी कांग्रेस। लेकिन यूपीए 2 में कपिल सिब्बल जैसे ब्राह्मण समाज के नेता ने नीट के दरवाजे बंद कर दिए, नीट लाकर मेडिकल कॉलेजेज में आईआईटी का पैटर्न चेंज कर दिया और ओबीसी के हक अधिकार खा गए थे। नतीजा हुआ कि वो सत्ता से बाहर हो गए। प्रधानमंत्री ने उसी दौर में अपने आप को ओबीसी कैटेगरी में डाला जबकि वो जनरल कैटेगरी में थे, और 2014 के चुनाव में उन्होंने ओबीसी क्लेम किया और ओबीसी के रथ पर सवार होकर वो प्रधानमंत्री बने। अब वो फिर से क्रूशियल फेज में पहुंच गए। अगर उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को नहीं लागू किया, 2000 सोचिए, उन्होंने ओबीसी को, जैसे एससी एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन को उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। वैसे वो दंत विहीन है, अभी तो शेड्यूल कास्ट कमीशन में कोई है ही नहीं। सापला साहब को शायद फिर से हटा दिया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं। मुझे लगता है कि कहीं अंतिम समय में प्रधानमंत्री बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। अगर महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिला तो यकीन मानिए बीजेपी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। और तमाम टीवी अखबार के छाती पीटने के बावजूद, सोचिए जितने आरक्षण विरोधी पत्रकार थे वो सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ नहीं जाते हैं।
पहले ये लोग कहते थे आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर तो नहीं बोले। अब महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन SC ST OBC महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग मेरिट के पक्षधर नहीं है, ये लोग SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को कोई मिसगाइड कर रहा है, गलत सलाह दे रहा है। ओबीसी को छोड़ते ही कांग्रेस डूब गई। अगर ओबीसी बीजेपी से नाराज हुआ तो बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, क्योंकि सारे ओबीसी के बड़े नेता ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में जा चुके हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हो, DMK हो या फिर नीतीश कुमार हो। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री के 2024 के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर उन्होंने SC ST OBC को अधिकार दिए तो संभावना बनती है, नहीं तो ऐसी ही संभावना उनकी खत्म हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ओबीसी को दरकिनार करके कोई राजनीति हो सकती है? और बीजेपी अपने सबसे मुश्किल घड़ी में है। महिला आरक्षण को अगर उसको मास्टर स्ट्रोक लग रहा है, सवर्ण मीडिया अगर उसे बता रहा है, तो समाज में इतनी जागरूकता आ गई है कि कहीं वो उनको लेनी का देनी न पड़ जाए। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।